हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे युक्ति सार संग्रह पब्लिकेशन बुक से जीव विज्ञान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे प्रजनन तंत्र एवं भ्रूणीय विकास से बनने वाले टॉप 70 क्वेश्चन की। दोस्तों, जीव विज्ञान में ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो को आप एक क्विक रिवीजन के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कि एग्ज़ाम से पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रजनन तंत्र और भ्रूणीय विकास से बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस बुक में यानी कि युक्ति पब्लिकेशन की बुक में 50,000 से प्लस वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है, जिसके द्वारा आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रजनन तंत्र एवं भ्रूणीय विकास, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसकी। हल्की सी है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। प्रजनन तंत्र प्रत्येक जीव अपने समान जीवों को पैदा करता है। मानव एक लिंगी जीव है, ठीक है। मानव एक लिंगी जीव है। पुरुषों में एक जोड़ी प्रसरण तथा स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय प्रमुख जननांग होते हैं। गर्भकाल के प्रथम 2 सप्ताह को पूर्व भ्रूणीय अवस्था तथा तीसरे 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहा जाता है। यह अंग विकास का मुख्य समय होता है। तीसरे महीने से जन्म तक के समय भ्रूण काल कहलाता है। क्वेश्चन देखते हैं। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। आंसर है 1 से 2 दिन के लिए, ठीक है, 1 से 2 दिन के लिए। बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है? आंसर है अलैंगिक जनन। बिना युग्मक उत्पन्न करे जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। एक ही जाति के 2 सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के बीच संयुग्मन से कौन सा जनन होता है? तो ये इसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। एक ही जाति के 2 सदस्यों द्वारा उत्पन्न युग्मकों के बीच संयुग्मन से कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन। अकशेरुकी में कौन सा जनन पाया जाता है? आंसर है अलैंगिक जनन, ठीक है। अकशेरुकी में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन। जैव विकास में जनन की क्या भूमिका है? तो देखिए, क्रॉसिंग ओवर एवं गुणसूत्रों के नए समुच्चय द्वारा विविधता उत्पन्न करता है ये। अगला क्वेश्चन है, जीवन की निरंतरता जिस जैविक क्रिया द्वारा सात्यता प्राप्त करती है वह है, तो ये कहलाता है प्रजनन, ठीक है, प्रजनन। प्रेगनेंसी हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी हार्मोन किस हार्मोन को कहते हैं? तो ये है प्रोजेस्टेरोन को कहते हैं, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन को। स्त्रियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, तो ये होती है फैलोपियन नली में। क्वेश्चन है, स्त्रियों में निषेचन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है? फैलोपियन नली में। मुख्य मादा जनन अंग है, मुख्य मादा जनन अंग होता है अंडाशय, ठीक है, अंडाशय। ग्रेफियन पुटिकाओं से जिस हार्मोन का स्त्रावण होता है वह है, तो इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? सही आंसर है लैडिंग कोशिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण किन कोशिकाओं से होता है? लैडिंग कोशिकाओं से। एक कोशिकीय जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? सही आंसर है विखंडन। अमीबा में जनन किस प्रकार का होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा में जनन ये विखंडन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के जनन में जीवधारियों के शरीर का कोई भी भाग कई खंडों में टूटकर प्रत्येक खंड अलग अलग होकर
नए जीव को जन्म देता है तो इसको बोलते हैं विखंडन। ठीक है, विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? विखंडन द्वारा जनन होता है स्पाइरोगाइरा तथा स्पंज में। किस प्रकार के जनन में शरीर के किसी भी भाग से नए जीव निर्माण होते हैं तो इसको बोलते हैं पुनर्दोभवन। ठीक है, रीजनरेशन। स्टारफिश में किस प्रकार का जनन होता है तो यह है पुनर्दोभवन यानी कि रीजनरेशन। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है तो मुकुलन यानी कि बडिंग। हाइड्रा में किस प्रकार का जनन होता है? मुकुलन। मनुष्य में शुक्र जनन आरंभ होता है तो ये होता है 15 से 18 वर्ष के आयु के बाद। ठीक है, मनुष्य में शुक्र जनन आरंभ कब होता है? 15 से 18 वर्ष की आयु के बाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भाशय में प्लेसेंटा के निर्माण, भ्रूण के आरोहण तथा गर्भ को दृढ़तापूर्वक स्थापित करने से संबंधित क्रिया को नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है तो ये है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। वीर्य का वह एंजाइम जो अंडक कोशा के चारों ओर के कोरोना रेडिएटा को गला देता है क्या कहलाता है तो उसको बोलते हैं हाएलुरोनिडेज। ठीक है, हाएलुरोनिडेज। शिशु जनन के समय वह हार्मोन जो श्रोणि मेखला को चौड़ा करके जनन में सहयोग करता है तो ये है रिलैक्सन। ठीक है, रिलैक्सन कहते हैं इसको। रिलैक्सन हार्मोन का स्त्रावण होता है तो ये प्लेसेंटा के द्वारा होता है। रिलैक्सन हार्मोन का स्त्रावण कहाँ से होता है? प्लेसेंटा से। केंचुआ, फीताकर्मी और हाइड्रा प्रजनन की दृष्टि से आते हैं तो ये हर्मेफोरोडिट यानी कि उभयलिंगी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, प्रजनन की दृष्टि से कौन? केंचुआ, फीताकर्मी, हाइड्रा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है कौन सी है तो उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है इसे। महामारी चक्र का नियंत्रण होता है तो अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित FSH LH के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। महामारी चक्र का नियंत्रण होता है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित FSH LH द्वारा। ग्रेफियन पुटिका फटती है तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से फटती है। ग्रेफियन पुटिका फटती है तो ये फटती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव से। एंड्रोजेंस है, क्वेश्चन है एंड्रोजेंस है तो ये नर हार्मोन होता है। ठीक है, एंड्रोजेंस नर हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, गर्भाधान की जांच में स्त्री के मूत्र में जिस पदार्थ की मात्रा का संज्ञान किया जाता है वह क्या है तो देखिए ये है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कोरियोनल गोनेड्रोट्रोपिन। ठीक है, कोरियोनल गोनेड्रोट्रोपिन की जांच की जाती है। ठीक है, यानी कि इस चीज़ से पता लगाया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान में निषेचित अंडाणु की गर्भ में स्थापना के दौरान जिस हार्मोन का नियमन महत्वपूर्ण है वह है तो ये है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ही कहते हैं इसको, प्रोजेस्टेरॉन। शुक्राणु जनन में स्पर्मटोसाइट से बने शुक्राणु की संख्या होती है, सही आंसर है 4। महामारी में पुटिका प्रावस्था होती है तो महामारी में पुटिका प्रावस्था 10 से 12 दिन की होती है। ये नर युग्मक को क्या कहते हैं तो नर युग्मक को कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। देखिए, वृषण में शुक्राणु का निर्माण शुक्र जनन कहलाता है। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जनन एपिथीलियम की कोशिका के विभाजन से होता है। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन है मादा युग्मक को क्या कहते हैं तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। ठीक है, अंडाणु कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एक नर युग्मक एवं भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन को क्या कहते हैं? सही आंसर है निषेचन। ठीक है, निषेचन। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप। मानव में नर जननांग क्या कहलाते हैं तो मानव में नर जननांग वृषण कहलाता है। वृषण में किसका निर्माण होता है तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण कहाँ स्थित होते हैं तो ये उदर गुहा के बाहर
वृषण कोश में होते हैं। ठीक है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन किसके द्वारा होता है? सही आंसर है शुक्र वाहिकाओं के द्वारा। क्वेश्चन है उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्र वाहिकाओं के द्वारा। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक है, शुक्राणु जनन कहते हैं इसको। वह सांप जो अंडायुज होने के कारण अपना घोंसला स्वयं बनाता है, तो यह है किंग कोबरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। वह सांप जो अंडायुज होने के कारण अपना घोंसला स्वयं बनाता है, कौन सा है? किंग कोबरा। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में होता है। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है अंडवाहिका में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिका में। दोनों फैलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर क्या बनाती हैं? आंसर है गर्भाशय। दोनों फैलोपियन ट्यूब संयुक्त होकर क्या बनाती हैं? आंसर है गर्भाशय। सहेली है, तो याद रखिएगा, सहेली एक गर्भ निरोधक दवा का नाम है। सहेली एक गर्भ निरोधक दवा का नाम है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोंटगुमरी ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो मोंटगुमरी ग्रंथियां ये स्तन में पाई जाती हैं। कहाँ पर? स्तन में। स्तन में दूध का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है वह है, तो यह है एलवुलाई। एलवुलाई कोशिकाएं। ठीक है, एलवुलाई कोशिकाओं के कारण स्तन में दूध का निर्माण होता है। गर्भ फुफ्फुस यानी कि फेटल लंग कहते हैं, तो ये प्लेसेंटा को कहा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा को। ग्राफियन फोलिकल के परिपक्व होने तथा उसके डिंब निकलने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ओव्यूल्यूशन यानी कि डिंब क्षरण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये शब्द। गर्भावस्था में जिस हार्मोन के प्रभाव से ऋतुस्राव रुकता है वह कौन सा है? तो ये है आपका प्रोजेस्टिरोन या फिर प्रोजेस्टिरोन। ठीक है। प्रथम परखनली शिशु विश्व में किसने पैदा करवाया था? तो देखिए एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो द्वारा 1975 में। एमिनोओटिक द्रव की कोशिकाओं में जिसकी उपस्थिति की जांच भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण कर सकते हैं वह है, तो यह है बारपिंड। ठीक है, बारपिंड। कायिकी प्रवर्धन उत्पन्न होता है, तो कायिकी प्रवर्धन किलोनीय जनसंख्या में उत्पन्न होता है। परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? तो माता के शरीर के बाहर। ठीक है, परखनली शिशु के मामले में निषेचन कहाँ होता है? माता के शरीर के बाहर। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माँ के रुधिर से, प्लेसेंटा के द्वारा। भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है या भोजन कहाँ से मिलता है? माँ के रुधिर से, प्लेसेंटा द्वारा। पुरुष के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? सही आंसर लगभग 30 दिन तक। पुरुष के शरीर में शुक्राणु कितने दिनों तक जीवित रहते हैं? लगभग 30 दिन। अंडों के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको अंड जनन कहते हैं। अंडों के बनने की प्रक्रिया अंड जनन कहलाती है। अंडाणु का अंडाशय में निर्माण अंड जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया मादा की यौवन आरंभ के बाद पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के प्रभाव से होती है। पहले प्राथमिक अंड कोशिका, फिर द्वितीय अंड कोशिका, फिर ध्रुवीय कोशिका तथा अंत में एक अंडक व एक ध्रुवीय कोशिका बनती है। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा लगभग 5 माइक्रोन। ठीक है, शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 माइक्रोन। शुक्राणु के प्रमुख संग्रह स्थान कहाँ है? आंसर है अधिवृषण। शुक्राणु का प्रमुख संग्रह स्थान कहाँ है? अधिवृषण। पुरास्था यानी कि प्रोस्टेट का आकार कैसा होता है? तो ये गोल सुपारी जैसा होता है। ठीक है, गोल सुपारी जैसा। अंडवाहिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो अंडवाहिनियों की संख्या 2 होती है। वृषण के जिस भाग में शुक्राणु का परिपक्व होता है वह क्या है? तो ये है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। पुरुषों में 45 से 40 वर्ष की उम्र के पश्चात जिस ग्रंथि के फूलकर अत्यधिक बड़ा हो जाने के कारण मूत्र मार्ग अवरोध हो जाता है वह क्या है? तो ये ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि। स्तनियों में अंडोत्स्कर के बाद बनने वाली अंतःस्रावी रचना है, तो इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम। मूत्र मार्ग को क्षारीय एवं चिकना बनाती है, तो ये बाल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि बनाती है। स्त्री का वह जनन अंग जिसको अविकसित यानी सेसन यानी पेनिस की उपमा दी जाती है, तो ये है क्लाइटोरस।
स्त्री के मूत्रोजनन वैषम को मैथुन उत्तेजन के समय लसदार एवं क्षारीय बनाती है। तो यह है बार्थोलिन ग्रंथि। ठीक है, बार्थोलिन ग्रंथि। मनुष्य में अत्यधिक बाल किस हार्मोन के कारण उत्पन्न होते हैं? तो मनुष्य में अत्यधिक बाल टेस्टोस्टेरोन के कारण उत्पन्न होते हैं। गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो नाशपाती नुमा होता है। ठीक है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती नुमा। प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? आंसर है कार्पस ल्यूटियम के द्वारा।